Good morning everyone. Today is 5th of August 2020, a memorable day in our history, which we do remember for a long time. खैर, हम लोग यहाँ पर मैथ्स का बात करने के लिए आए हैं और आज हम लोग देखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस, जिसमें बहुत सारा टाइप का एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए we'll look at few more examples. So the first one, Natasha bought a dress for rupees 1050. Natasha एक ड्रेस खरीदी 1050 में and sold it to Anita at a profit of 2%. ऑब्वियस बात है, अगर कोई बेच रहा है तो प्रॉफिट लेगा। तो नताशा ड्रेस खरीदी और अनीता को बेच दी 2% प्रॉफिट। नाउ व्हाट अनीता डिड, अनीता नताशा से खरीदी और अगेन शी सोल्ड इट टू सुनीता एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%. फाइंड द अमाउंट पेड बाय सुनीता फॉर द ड्रेस। मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है, पहले नताशा एक ड्रेस को कर दी 1050 रुपीज में और फिर वो उसको अनीता को सोल्ड आउट कर दी 2% का प्रॉफिट के साथ। नाउ अब अनीता क्या करेगी, इस ड्रेस को सुनीता को बेच देगी एंड शील मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5%. तो फाइनली सुनीता जब उस ड्रेस को खरीदेगी तो वो कितना पे करेगी, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड. तो ये क्वेश्चन बेसिकली दो पार्ट में अगर हम लोग बनाए तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा. तो पहला पार्ट में नताशा खरीदी है, उसके लिए सीपी हो गया 1050 और उसका प्रॉफिट हो गया 2%. तो इससे हम लोग को नताशा का एसपी मालूम चल जाएगा. नताशा का सीपी दिया हुआ 1050, उसका प्रॉफिट दिया हुआ 2%, तो उसका एसपी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग उसके फॉर्मूला में डाल के, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100. तो एसपी फॉर नताशा इज 1071 रुपीज. यानी कि हम लोग क्या किए, सीपी था नताशा का, प्रॉफिट था और उससे हम लोग नताशा कितना हम उसको सेल आउट की, एसपी क्या था ड्रेस का नताशा के लिए, ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए. अब नताशा किसी को बेची है तो नताशा जिसको बेचेगी तो उसके लिए वो सीपी हो जाएगा. यानी कि नताशा हैज सोल्ड इट टू अनीता, तो अनीता नताशा से खरीदी है तो जितना में नताशा बेची है वही अमाउंट अनीता के लिए सीपी कंसीडर किया जाएगा. तो एसपी फॉर नताशा इज इक्वल टू सीपी ऑफ अनीता. जितना में नताशा बेची है वो उसका सेलिंग प्राइस है, लेकिन अनीता उससे खरीदेगी तो वो उसके लिए सीपी हो जाएगा. तो इस हिसाब से सीपी ऑफ अनीता इज इक्वल टू एसपी फॉर नताशा, दैट इज 1071. ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ नताशा का एसपी निकाल के, जो कि सीपी ऑफ अनीता हो. तो सीपी ऑफ अनीता इज 1071 and she had made a profit of 5%. तो फिर हम लोग इससे SP of अनीता कैलकुलेट कर लेंगे. तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं सेवरल क्लासेस में. तो SP का फॉर्मूला में हम लोग डालेंगे और अनीता का SP आ जाएगा. SP फॉर अनीता इज 1124.55. इन दिस अमाउंट 1124.55 रुपीज अनीता सोल्ड इट टू सुनीता. अनीता सुनीता को बेच दी है, तो सुनीता खरीदी है, यानी कि सुनीता ने कितना पैसा पे किया होगा, जो अनीता का एसपी है. तो सुनीता कितना पे करेगी, 1124.55. Therefore amount paid by सुनीता is 1124.55. बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में अगर समझे कि एक बार नताशा बेच रही है अनीता को, यहाँ एक पार्ट क्लोज हुआ, दूसरा पार्ट अनीता बेच रही है सुनीता को. तो ये दो पार्ट को अलग अलग हम लोग अगर समझ लें तो हम लोग ये समझना बहुत आसान हो जाएगा. इजी है, एक एक करके अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें आसानी से सॉल्व हो जाएगा. So now next example, on selling an article for rupees 144, a man loses 10%. At what price should he sell to gain 10%? यानी कि क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि किसी आर्टिकल को अगर 144 रुपीज में बेचा गया है तो उसमें हम लोगों को 10% का लॉस हो गया है. यानी ये 144 क्या है, एसपी है. इफ एसपी इज 144, द मैन लॉस्ट 10%. तो वो आदमी ये जानना चाहता है कि अगर उसको 10% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में उस आइटम को बेचा जाना चाहिए. इस क्वेश्चन को फिर हम लोग दो पार्ट में समझते हैं कि एसपी ऑफ आर्टिकल दिया हुआ 144, लॉस दिया हुआ 10%. तो एसपी भी दिया हुआ है, लॉस भी दिया हुआ है, तो हम लोग इसे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सीपी ऑफ द आर्टिकल. तो हम लोग सीपी का फॉर्मूला में बैठाएंगे और हम लोग को सीपी मिलेगा 160 रुपीज. तो आप लोग को जो गिवन है
और क्या फाइंड कर सकते हैं उससे ये देख रहे हैं। तो एसपी दिया हुआ था 144, लॉस दिया हुआ था 10%, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते थे, सीपी, इन दोनों को यूज करके हम लोग सीपी निकाल सकते थे। तो सीपी का फॉर्मूला में बैठा है और हम लोग को मिल गया कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल 150। अब जब हमारे पास कॉस्ट मालूम है और हमको ये पता है कि हमको 10% ही प्रॉफिट अर्न करना है, कैन यू फाइंड द सेलिंग प्राइस? नाउ यू हैव द सीपी विथ यू 160 rupees. Now you know that you need to earn 10% profit. So you have CP, you have profit percent. So just put the values in the formula of selling price and you will get the answer. तो हम लोग CP 160 मिल गया, प्रॉफिट 10% मिल गया, SP के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट SP ऑफ आर्टिकल टू बी 176। यानी कि 176 रुपीज में अगर इस आर्टिकल को बेचा गया होता तो वो आदमी 10% का प्रॉफिट अर्न किया होता। गॉट इट एवरीवन? बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू ऑल, क्योंकि ये हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट होता है, तो इट बिकम्स मोर इजी एंड entertaining for us to learn profit and loss. Now it's time for work of the day. So today's work is exercise 5.4, question number 7, 8, 9 and example 23. इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जाम्पल 23 ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अभी हम क्लास में। 9 is exactly same as example 23, so you need to solve all of them. In case of any doubt, do contact me or contact your respective teacher. Thank you everyone. Have a nice day.